लखनऊ में कल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का शुभारंभ पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। सीएम योगी ने तैयारियों का किया निरीक्षण। पीलीभीत में दो समुदायों के बीच झड़प, जमकर हुआ पथराव। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरदोई में हॉस्पिटल संचालकों के बीच मारपीट, मरीज को लेकर जाने को लेकर हुआ विवाद। पुलिस ने मामला शांत कराया। सनी लियोनी के नाम से एडमिट कार्ड हो रहा वायरल। कासगंज में पुलिस भर्ती परीक्षा में भरा गया था फॉर्म, साइबर सेल कर रही मामले की जांच पड़ताल। बुलंदशहर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस और बदमाश के बीच हुई थी मुठभेड़। कोतवाली शिकारपुर थाना क्षेत्र का मामला। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। पीलीभीत में दो समुदायों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर पथराव हुआ और उस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला कोतवाली क्षेत्र का है, जहां दो मोहल्लों के बीच कहासुनी हुई और देखते देखते पथराव शुरू हो गया। मामले पर पीलीभीत सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी का कहना है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को सिगरेट पीने से मना किया और इसी बात पर झगड़ा शुरू हो गया। साथ ही उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। नगर क्षेत्र में मोहल्ला बेली चौधरी में एक युवक किसी दूसरे युवक के घर के सामने खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। उस युवक द्वारा उस पर आपत्ति की गई, सिगरेट पीने से मना किया गया। इस बात को लेकर के उन दोनों पक्षों में आपस में विवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीलीभीत में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में कई विभागों के अधिकारी निशाने पर रहे। बोर्ड के सदस्यों ने काम न करने और शिकायत का निराकरण न करने के आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। बैठक से नदारद अधिकारियों का निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। कई सदस्यों ने आरोप लगाए हैं कि अधिकारी हजारों रुपए की रिश्वत लेकर काम कर रहे हैं और इसके अलावा जिला पूर्ति अधिकारी पर प्रतिनिधि मोहम्मद मियां खान ने दिव्यांग का कार्ड काटने और पूरनपुर के पूर्ति निरीक्षक पर कोटेदारों से मिलकर वसूली का आरोप लगाया। तो वहीं पेड़ों के काटने संबंधी परमिट को लेकर एक सदस्य और जिला उद्यान अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर दलजीत कौर, सीटीओ धर्मेंद्र प्रताप सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उन्नाव में मुस्लिम महिला को उसके पति ने फोन पर तलाक दे दिया, जिस पर महिला का आरोप है कि पति मायके से पैसे लाने की मांग कर रहा था और जिसके बाद महिला अपने मायके आ गई थी और इससे नाराज होकर पति ने फोन पर ही 3 बार तलाक बोलकर फोन काट दिया। पीड़ित महिला ने बांगरमऊ पुलिस से शिकायत कर मामला दर्ज करवाया है। वही इस मामले में एडिशनल एसपी ने बताया कि महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। बांगरमऊ में मुकदमा लिखा हुआ है दहेज पीड़न और मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत, और इसमें विवेचना की जा रही है। विवेचना के उपरांत जो भी साक्ष्य मिलेंगे उस साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में दो अलग अलग हॉस्पिटल संचालकों के बीच मरीज को लेकर मारपीट और गाली गलौज हो गई। विवाद मरीज को अपने हॉस्पिटल में ले जाने को लेकर हुआ था। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। के कस्बा कछोना में स्थित स्वास्थ्य हॉस्पिटल के सामने का है, जिसमें प्रथम पद से पंकज गुप्ता, अमर गुप्ता व अन्य एवं दूसरे पक्ष से राजू दीक्षित, आनंद मुख्तार एवं अन्य के बीच अपने अपने हॉस्पिटल में मरीज को ले जाने को लेकर गाली गलौज एवं मारपीट की घटना घटित हुई है। उसमें प्रथम पक्ष के 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है और इसमें वादी की तहरीर पर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अभी इसमें कानून व्यवस्था कोई समस्या नहीं, स्थिति सामान्य है।
सिद्धार्थनगर में पुलिस एसओजी टीम की चोरों के साथ मुठभेड़ हो गई और एक आरोपी के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। आरोपी काशीराम आवास का निवासी बताया जा रहा है। घटना को लेकर पुलिस कप्तान प्राची सिंह ने बताया कि बीती रात सिद्धार्थनगर पुलिस और एसओजी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ शातिर किस्म के लोग पकड़ी चौराहे के आगे इकट्ठा हैं और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। सूचना मिली कि चोरी में संलिप्त कुछ ऐसे लोग जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं वो पकड़ी चौराहे के पास देखे गए हैं। इस सूचना पर तत्काल उसका बाजार की टीम और एसओजी की टीम पहुंची और वहां जब उन लोगों को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने फायरिंग की। हम लोग ने भी जवाबी फायरिंग इधर से की, जिसमें 2 बदमाश वहां पे गिरे। एक बदमाश बाइक लेके भागने में सफल रहा। एक बदमाश जिसको अरेस्ट किया गया है उसका नाम वसीम है, जिसकी उम्र 24 साल है। इसके पास से 12-13 की रात में चोरी किए गए कुछ पैसे मिले हैं और एक कैमरा उसने चुराया था, वो भी बरामद हुआ है। ताला तोड़ने का सामान भी इनके पास से बरामद हुआ है। दूसरे अभियुक्त को भी जल्द पकड़वा लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई इसमें कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त रवैया अपनाए हुए है और इसी क्रम में पुलिस महानिदेशक एसएन साबत उन्नाव पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कारागार का दौरा किया। साथ ही कारागार परिसर का निरीक्षण किया और परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। जायजा लेने के बाद अधिकारियों को साफ सफाई के निर्देश दिए। वही बंदी और रक्षकों को भी कारागार प्रबंधन से जुड़े आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्नाव प्रदेश में प्रशासन सख्त व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया जा रहा। प्रदेश के हमीरपुर जिले में पैसे के लेन देन को लेकर हुई हत्या में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। देर रात पुलिस ने हत्या के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। बता दें कि पैसे के लेन देन को लेकर आरोपी ने युवक को पहले डंडों से मारा और बाद में चाकू गोद कर उसकी हत्या कर दी। मौदहा के हुसैनिया मोहल्ला निवासी प्रशांत कुमार वर्मा उर्फ आकाश की पैसों के लेन देन को लेकर के एजाज अहमद उर्फ इज्जू द्वारा चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना मौदहा पर हत्या का अभियुक्त पंजीकृत है। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर जब थाना मौदहा की पुलिस टीम द्वारा कस्बा मौदहा के कब्सा रोड के पास अभियुक्त एजाज अहमद उर्फ इज्जू की घेराबंदी की गई तो पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम के ऊपर अवैध तमंचे से फायरिंग किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाए जाने पर अभियुक्त के दाहिने घुटने के नीचे गोली लगी है। जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त के पास से आला कतर चाकू की भी बरामदगी की गई है। उचित उपचार के लिए अभियुक्त एजाज अहमद उर्फ इज्जू को जिला अस्पताल हमीरपुर में भर्ती कराया गया है। पुलिस मुठभेड़ के संबंध में थाना मौदहा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आए दिन जागरूकता अभियान और योजनाओं की घोषणा करती रहती है और इसी बीच उन्नाव में बड़ी तादाद में टीबी के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश दिए हैं कि खांसी और जुकाम को हल्के में ना लें, बल्कि ऐसा कुछ होने पर बलगम की जांच अवश्य कराएं। बता दें कि बीते 45 दिनों में 454 नए टीबी के मरीज मिले हैं, जिनमें से 5 रोगियों की मौत हो चुकी है। करीब 3800 के आसपास होंगे जिन मरीजों का इलाज चल रहा है, क्योंकि मरीजों का इलाज जो है 6 महीने कम से कम चलता है। तो मान लीजिए पूर्व वर्ष से जिनका चालू हुआ तो उनका भी इलाज अभी जारी है। तो इस समय जो वर्तमान में हमारे पास लगभग 3800 के आसपास मरीज जो हैं वो टीबी का उपचार ले रहे हैं और इस वर्ष में आज की तारीख तक हमारे पास तकरीबन 5 मरीजों की मृत्यु हुई है। कि लोगों को इस चीज़ की जागरूकता होनी चाहिए। हम लोग तमाम बार ACF अभियान चलाते हैं, प्रचार भी सब जगह आता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 में टीबी उन्मूलन के लिए भी कहा है। तो जिसको भी 2 सप्ताह से ऊपर अगर खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, तो ऐसे मरीज को अपने निकटतम केंद्र पर आकर के टीबी की जांच करानी चाहिए। टीबी के इलाज में अगर लेट करेगा मरीज तो फिर अगर उसका फेफड़ा बहुत ज्यादा डैमेज हो गया तो उसको बचाना बड़ा। फतेहपुर में पत्नी ने 2 बेटों के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पत्नी और 2 बेटों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से हत्या में इस्तेमाल छुरी के साथ मोबाइल फोन और आरोपियों के खून से सने कपड़े भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि पति प्रॉपर्टी बेचने पर तुला था, पत्नी इसका विरोध करती थी।
कि पति कहीं सारी प्रॉपर्टी बेच न दे और इसी डर से पत्नी ने बेटों के साथ मिलकर पति को ठिकाने लगा दिया। थाना जहानाबाद पर सूचना दी गई कि ग्राम रोशनपुर क्षेत्रांतर्गत हरिश्चंद्र जो राजकुमार नामक व्यक्ति के पिता हैं, इनकी खेत पर हत्या कर दी गई और इस सूचना पर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना की प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन प्रारंभ की गई। अज्ञात में यह अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस के द्वारा घटना की गहराई से जब छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि मृतक के 2 पुत्र जो गुजरात में रहते हैं वो उक्त घटना को कारित करने के लिए गुजरात से चलकर घटनास्थल तक आए और उनके द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के द्वारा घटना में सम्मिलित दोनों अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के षड्यंत्र में शामिल मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है और घटना में प्रयुक्त आला कत्ल को बरामद कर घटना के समय अभियुक्त गणों द्वारा पहने हुए उनके वस्त्र इत्यादि को भी बरामद किया गया है। कासगंज में अभिनेत्री सनी लियोनी के नाम से पुलिस भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मशहूर फिल्म अभिनेत्री सनी लियोनी के नाम से पुलिस भर्ती परीक्षा में एक फॉर्म भरा गया था। इतना ही नहीं, परीक्षा का सेंटर भी कन्नौज मिला था। वायरल हो रहे इस फॉर्म और प्रवेश पत्र ने सनसनी मचा दी है। एडमिट कार्ड से छेड़छाड़ कर इसे वायरल किया गया है। मामले में पुलिस की साइबर सेल ने जांच पड़ताल शुरू की है। रुक करेंगे कानपुर से खबर का, जहां डीसीपी और एडीसीपी साउथ टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 25-25 हजार के इनामी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बर्रा थाने में दर्ज 307 के केस में दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। आरोपी शिवांश और टोबू शिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी टोबू शिकारी पर 3 और शिवांश पर 8 केस दर्ज हैं। डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। तो डीसीपी और एडीसीपी साउथ टीम को बड़ी सफलता मिली है। 25-25 हजार के इनामी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, बर्रा थाने में दर्ज 307 के केस में दोनों आरोपी फरार चल रहे थे और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पर वादी के द्वारा एक तहरीर दिया गया था। तहरीर में उनके जो तथ्य बताए गए थे, उन तथ्यों के आधार पर 147, 307 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में 8 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त था अजय ठाकुर था, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा घोषित किया गया है। उसमें जो भी अन्य नामजद अभियुक्त थे, जो उनके सह अभियुक्त थे, उनके खिलाफ भी 25-25 हजार रुपए का पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया गया था। दोनों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम शिवम सोनकर उर्फ टोबो शिकारी है। दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में हाजिर किया जा रहा है। खबर कानपुर से, जहां डीसीपी और एडीसीपी साउथ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 25-25 हजार के इनामी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बर्रा थाने में दर्ज 307 के केस में दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। आरोपी शिवांश और टोबू शिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी टोबू शिकारी पर 3 और शिवांश पर 8 केस दर्ज है। बड़ी सफलता हाथ लगी है। 25-25 हजार के इनामी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बर्रा थाने में दर्ज 307 के केस में दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी धर्मेंद्र सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, 25-25 हजार के इनामी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी फरार चल रहे थे काफी वक्त से, क्या पूरी जानकारी से लेकर? हम आपको ये बताना चाहते हैं, कमिश्नरेट पुलिस में इस समय जितने भी अपराधी हैं, अपराधियों के ऊपर द्रुत कार्रवाई जो होती है वो चलाई जा रही है। इसी आधार पर ये 2 अभियुक्त थे, जो जिनको 25-25 हजार रुपए का इनाम था, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से एक अभी कुछ अन्य अपराधी हैं जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम है, जिसका नाम है अजय ठाकुर। उसको अभी पुलिस गिरफ्तार करने में प्रयास में लगी हुई है। जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आयोजन किया जाएगा और इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे और तैयारियों का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सेरेमनी में दुनिया भर के 3000 से अधिक मेहमान लखनऊ आएंगे, जिनमें जाने माने उद्योगपति, ग्लोबल और इंडिया की 500 कंपनियां, विदेशी निवेशक, भागीदार, राजदूत, उच्चायुक्त शामिल होंगे। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने जानकारी दी। सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी ने मंडी स्थल में जिले की 5 विधानसभा के बूथों और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को विधानसभा वार मतगणना स्थल के रखरखाव, साफ सफाई और अन्य सुविधाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पूरी ईमानदारी और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन सक्रिय है। चुनाव को लेकर प्रशासन से किसी भी तरह की चूक न होने पाए। ये आगामी प्रस्तावित लोकसभा चुनावों की दृष्टिगत जो हमारे पार्टी ये रवानगी स्थल है, पार्टी यहाँ पे वापस आके सामान जमा करती है वो स्थल है, प्लस काउंटिंग स्थल है, स्ट्रांग रूम्स हैं, उन सब का निरीक्षण किया गया है ताकि जो भी व्यवस्थाएं सभी को समय रहते ठीक करा लिया जाए। कानपुर के गाजीपुर गांव में अधेड़ की हत्या से सनसनी फैल गई, जहां अधेड़ की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को बाहर निकालकर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी युवक को भी हिरासत में लिया। घर में था उनके प्रोग्राम तिलक, वो तिलक में यहाँ आए थे तो फोटो जुड़े थे, कुछ उनकी विवाद हो गई बातचीत की, तो बस उसी विवाद के उसमें छोटू ने उनका मर्डर कर दिया। कौन सी बात चली, लेकिन विवाद हुआ, लपड़ा थप्पड़ की हुई। और उसके बाद मोटरसाइकिल थे चाचा, तो वो मोटरसाइकिल जाकर के वहीं ट्यूबवेल में छोड़ा है। तो मतलब हम लोग सारी रात उधर ही ढूंढते रहे। यहाँ ग्राम गाजीपुर थाना साड़ में एक सूचना प्राप्त हुई कि हरि बहादुर सिंह उर्फ टिक्कर सिंह को हत्या करके उसका शव एक कुएं में फेंक दिया गया है। जिस सूचना पर तत्काल साड़ पुलिस मौके पर पहुंची है और यहाँ पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है, जिससे कि वहाँ उनका शव बाहर निकाला जा सके तथा जगह जगह खून के छींटे पड़े हुए हैं, जिसको सुरक्षित किया गया है। फील्ड यूनिट तथा डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। गांव वालों के द्वारा एक व्यक्ति पर संदेह व्यक्त किया गया था, जिसको तत्काल प्रभाव से हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बदायूं के मूसा झाग बाजार के पास ट्राला ने बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अलीगढ़ के अमरपुर कोंडला के पास चाकूबाजी का मामला सामने आया है, जहां फेयर एक्सपोर्ट मीट फैक्ट्री के कर्मचारियों ने किसान पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि विवाद फैक्ट्री के सामने बनी चाय की दुकान पर चाय पीने को लेकर हुआ था और हमले को लेकर किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने वारदात में शामिल 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। तो अलीगढ़ के अमरपुर कोंडला के पास चाकूबाजी का मामला सामने आया, जहां फेयर एक्सपोर्ट मीट फैक्ट्री के कर्मचारियों ने किसान पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि विवाद फैक्ट्री के सामने बनी चाय की दुकान पर चाय पीने को लेकर हुआ था। अलीगढ़ के मसूदाबाद बस स्टैंड से बुद्ध विहार की ओर जा रही बस में कंडक्टर की 4 यात्रियों से टिकट को लेकर विवाद हो गया। यात्रियों ने पत्थरों से बस के शीशे तोड़े, जिससे बस में अफरा तफरी मच गई। पूरे मामले में क्षेत्राधिकार ने संज्ञान लिया और बस कंडक्टर की शिकायत पर कार्रवाई की बात कही।
का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्र अधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि कल दिनांक 17/2/2024 को मसूदाबाद बस स्टेशन से बुद्ध विहार की एक बस रवाना होती है, जिसमें 4 लोग चढ़ते हैं। उनका टिकट को लेकर के बस कंडक्टर से कुछ वाद विवाद होता है तथा हाथापाई होती है, जिसमें वाद विवाद में उन 4 व्यक्तियों द्वारा बस का शीशा और गेट के शीशे को तोड़ा गया। इस संबंध में प्रदीप चौहान जो बस कंडक्टर है उसके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई। अलीगढ़ के मसूदाबाद बस स्टैंड से बुद्ध विहार की ओर जा रही बस में कंडक्टर के 4 यात्रियों से टिकट को लेकर विवाद हो गया और यात्रियों ने पत्थरों से बस के शीशे तोड़े, जिससे बस में अफरा तफरी मच गई। वहीं पूरे मामले में क्षेत्राधिकारी ने संज्ञान लिया और बस कंडक्टर की शिकायत पर कार्रवाई की बात कही। अलीगढ़ के मसूदाबाद बस स्टैंड से बुद्ध विहार की ओर जा रही बस में कंडक्टर की 4 यात्रियों से टिकट को लेकर विवाद हो गया और वहीं यात्रियों ने पत्थरों से बस के शीशे भी तोड़े हैं, जिससे बस में अफरा तफरी मच गई। वहीं पूरे मामले में क्षेत्राधिकारी ने संज्ञान लिया है और बस कंडक्टर की शिकायत पर कार्रवाई की बात भी कही। तो टिकट को लेकर विवाद हुआ और क्षेत्राधिकारी ने इस मामले में कार्रवाई की बात भी कही है। आपको बता दें, बस कंडक्टर और 4 यात्रियों के बीच विवाद हुआ। हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र में पुलिस और अंतर जनपदीय बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं 2 पुलिसकर्मी भी बदमाश की गोली से घायल हो गए। बताया गया कि बीते दिनों हरदोई के कई थाना क्षेत्रों में चोरियां हुई थी, जिनमें बदमाश शामिल था। वहीं पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से एक कार और एक अवैध हथियार बरामद किया है। सरकारी पुलिस द्वारा सुबह गश्त और चेकिंग की जा रही थी। रूटीन गश्त के दौरान अनाज मंडी के पास उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई पड़ा। पुलिस के द्वारा इन्हें रोका गया तो उसने पुलिस की पार्टी पर फायर कर दिया और भाग खड़ा हुआ, जिस पर पुलिस ने पीछा किया गया तो उसने छुपकर स्थानीय पुलिस द्वारा उसको ये कहा गया कि वो सरेंडर कर दे, भागे ना। तो उसने पुनः पुलिस पर फायर किया, जिसके जवाब में आज सुरक्षा पुलिस द्वारा फायरिंग की गई और क्रॉस फायरिंग में उस बदमाश के पैर में गोली लगी है। वो 25,000 का रिवार्डेड क्रिमिनल है, जिसकी शिनाख्त पीसो सिंघानिया के रूप में हुई है और जो विभिन्न मुकदमों में वांछित है और उस पर लगभग 1 दर्जन के आसपास मुकदमे दर्ज हैं। हमारी जांच पड़ताल और छानबीन अन्य जारी है। हरदोई के बेलग्राम थाना क्षेत्र में पुलिस और अंतर जनपदीय बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं 2 पुलिसकर्मी भी बदमाश की गोली से घायल हो गए। बताया गया कि बीते दिनों हरदोई के कई थाना क्षेत्रों में चोरियां हुई थी, जिसमें बदमाश शामिल था। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक कार और एक अवैध हथियार भी बरामद किया है। हरदोई में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आपको बता दें, क्षेत्र में हुई चोरियों में बदमाश शामिल था। सीतापुर जनपद में खुखार जंगली बाघ की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और इन दिनों जनपद के महोली थाना क्षेत्र में आतंक का माहौल बना हुआ है। बता दें कि महोली क्षेत्र के श्यामजीरा गांव में अपने खेत पर सब्जी देखने गए किसान को बाघ ने हमला करके घायल कर दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में लखनऊ अस्पताल रेफर किया गया। बता दें कि एसटीओ फॉरेस्ट ने जानकारी दी है कि जंगली जानवरों की निगरानी के लिए वन विभाग की टीम का गठन किया गया है। सेम जीरा में आलू बहुत हैं। सेम जीरा में हाँ, सब्जी बजी तो ये हुआ तेरे घर से जाते रहे और हुआ है वो वही थोड़ा कौन यहाँ शेर अभाव हो कोई हो हाँ हाँ तब वो इन्हें का पकड़ ली। अच्छा। पकड़ के चले लगो तब ये हाथ डाली तब
जब ऊँख महिया बताओ आधी ऊँख कहीं चले गई। हाँ। तब सेम जीरा वाले सुने नहीं ले रहा। तब वही लोग गए हैं 15-20 जने इकट्ठे। तब वो छोड़ के रहे। तब पहले एक जने के मार जाए नहीं तो कहना कुल्हूरम बिल्कुल लिया और समरिया काटे को। वो कब की बात है? वह करीबन 2-4 महीने के बाद ये यहाँ जाता सेम जीरा के जाता। सेम जीरा मरहम पट्टी लगी हुई है, जंगली जानवर ने काटा है। हाँ। और गर्दन में हाथों पैरों में कई जगह चोट लगी है और जंगली जानवर ने काटा है। कौन सा जानवर काटा स्पष्ट नहीं है। हाँ। और जंगली जानवर ने काटा, कई जगह काटा। केसी माहौली से लाया गया है। उसकी स्थिति नाजुक है, गर्दन में कई जगह चोट लगी है। हाँ। और उसको अच्छे इलाज के लिए हम लखनऊ भेजा। शिकायत अभी 1 घंटे पहले मिली थी। ये बेसिकली हमारा एक श्याम जहिरा के बगल में कटघेरा गाँव है, तो वहाँ पे एक हमारे जो सूचना मिली है नरेश पुत्र ऑफ रामदयाल, इन पे एक जंगली जानवर का अटैक हुआ जैसा कि सूचना मिली। तो तत्काल ये जो उसमें सूचना में जो आई कि उसे गले पे अटैक किया है और उसको जांघ में अटैक किया है, नीचे पैर पे अटैक किया है। तो तत्काल डॉक्टर साहब से बात करके सी साहब से बात करके हमारी टीम भी मौके पे पहुंची और डॉक्टर साहब से बात करके एम्बुलेंस उसे तत्काल भेजी गई और मोहाली पीएचसी में उसका प्राथमिक इलाज उपचार किया गया। उसे मतलब घायल चोट के निशान तो हैं लेकिन अभी खतरे से बाहर है वो, बट जो संभवतः लग रहा है कि लिपर्ड या टाइगर में से 2 में से कोई एक है। बाकी जो भी होगा कल क्लियर, कल तक एकदम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।